शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहिद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जो है वो लाजमी लिखा करें कि वीडियो आपको कितनी पसंद आई। आपकी तनकीद मेरे लिए इस्लाह के बराबर होती है। आज बात करेंगे दोबारा एक मरतबा दानिया शाह के हवाले से। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जिसे मैंने बताया था अपने पिछले वीलॉग में कि गुज़िश्ता समाअत पर दानिया शाह के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। ये फर्द जुर्म जो है ये किस मुकदमे में आयद होनी थी इन पे? जो डॉक्टर आमर लियाकत मरहूम है, उनकी जो बीवी थी, अहलिया थी, उन्होंने दानिया शाह के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया कि जो वीडियोज हैं वो वायरल की थी। ये मुकदमा दायर किया गया था और ये मुकदमा अब चल भी रहा था। इस पे गुज़िश्ता एक साल से जो है वो कार्रवाई चल रही है। FIA सेंट्रल कोर्ट जो है सिटी कोर्ट कराची में। लेकिन गुज़िश्ता समाअत के ऊपर भी जो है इन पे फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। उसकी वजह ये थी कि जो इनके को अक्यूज्ड हैं यासिर शामी, उन्होंने जो है इसकी एक रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई थी और इस वजह से जो है ये अभी तक केस लटका हुआ है। जबकि दानिया शाह के जो वकील हैं वो ये चाह रहे थे कि इस हवाले से जो है वो जल्द अज जल्द कार्रवाई हो जाए। अच्छा, अब ये तो एक पार्ट है। आज भी एक बड़ी मजेदार खबर यह है कि दानिया शाह और उनकी वालदा के दरमियान भी कुछ मामला अब चल पड़े। वो आगे जाके मैं आपको फुटेज में भी दिखाऊंगा कि असल मामला हुआ क्या है और ये भी क्या हकीकत है कि दानिया शाह के अपनी वालदा के साथ इख्तलाफात हैं या वैसे ये मामला चल रहे हैं। आज के केस के हवाले की पहले बात कर लेते हैं कि दानिया शाह का जो ये केस था, आज इस पर दोबारा समाअत थी। अदालत ने 23 अगस्त की जो है वो तारीख फिक्स की थी और कहा था कि 23 अगस्त को जो है फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आज इनके वकला ने जो है, जो इनके वकील हैं दानिया शाह के कराची में, उन्होंने थोड़ी सी स्मार्टनेस का मुजाहरा किया और एक 22 से की जो दरखास्त है, पटिशन है, वो दायर कर दी है और उसमें कहा गया है कि डॉक्टर आमर लियाकत का जो है वो तबई मौत नहीं थी, उनका मर्डर किया गया है। और इस हवाले से जो है इनकी जो अहलिया थी साबका दानिया शाह, उन्होंने ये भी मौक़िफ़ उसमें इख्तियार किया है कि जो इनकी असल अहलिया थी, पहली अहलिया थी आमर लियाकत की, उन्होंने इनका पोस्टमार्टम रुकवा दिया, हकायक सामने नहीं आ सके और इनकी अब कुबर कुशाई करवाई जाए ताकि जो है इनका पोस्टमार्टम और असल हकायक सामने आ सके कि असल मामला है क्या। क्योंकि दानिया शाह आज भी ये कहती हैं कि वो डॉक्टर आमर लियाकत मरहूम की बेवा है, तो अब उनका भी भरपूर हक है। तो ये दरखास्त उन्होंने अब सिटी कोर्ट उधर दायर की है कराची में। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरी जानिब आज भी जो है वो यासिर शामी की जानिब से जो है वो एडजमेंट की दरखास्त आई थी और आज भी इस केस पर जो है वो कुछ ज्यादा कार्रवाई नहीं हो सकी। दानिया शाह के जो अब नई शादी उन्होंने की है हकीम शहजाद लोहापाड़ के साथ, वो उसमें क्या इख्तलाफात चल रहे हैं, उसमें क्या इनको डाइवोर्स हो गई है, क्या डील फाइनल हुई है? क्योंकि जो मेरे पास इतलात उसमें आई थी, उसमें जो हकीम शहजाद लोहापाड़ साहब है, उन्होंने अब दानिया शाह से अपनी तवज्जो हटा के अपनी हिकमत की तरफ जो है वो जरा ज्यादा देनी शुरू कर दी है। वो इस वक्त जो है सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर छाए हुए हैं और दबा के जो है अपनी हिकमत को बेच रहे हैं, अपनी दवाइयां बेच रहे हैं। पूरी दुनिया से लोग जो है उनके पास ठकाठक पहुंच रहे हैं क्योंकि उनकी दवाइयां जो है मर्दाना कमजोरियों के हवाले से हैं। क्योंकि हम अगर देखते हैं, अब तो खैर लाहौर शहर में ट्रेंड थोड़ा तब्दील हो गया, वरना हर दीवार ही लाहौर में जो है वो कमजोर हुआ करती थी। जहां पर सिर्फ ये अंदाजा होता था कि लाहौर में रहने वाले तमाम के तमाम लोग ही जो है वो इस कमजोरी का शिकार हैं और बस वो हकीमों के पास भागे जाएं। लेकिन अब लाहौर में थोड़ी सख्ती हो गई है, सब बकवासियात जो है वो बंद हुई, लेकिन दूर के शहरों में अभी भी चल रही हैं। और मजे की बात यह है कि धड़ाधड़ जो है वो हकीम साहब की इस टाइम जो है वो गुड्डी चढ़ी हुई है। लेकिन अब हकीम साहब में और दानिया शाह में इख्तलाफात क्या हैं, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो रहे। मैंने कोशिश की थी कल हकीम साहब से रब्ता करने की, तो उनके पहले एक PA ने उठाया, फिर उस PA ने एक और PA को दिया। उस PA ने कहा जी मैं PA खास हूँ हकीम साहब का, तो अभी तो वो नहीं है, वो मट्ठी कोर्ट गए हुए हैं और उनसे भी रब्ता नहीं हो सकता। तो जो डायरेक्ट नंबर था वो अवेल नहीं था। बहरहाल कोशिश करूंगा कि उनसे भी रब्ता हो जाए। अब हकीम साहब इस हवाले से सही बात बता सकेंगे और जो बात वो बताएंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनसे को हमारी लाइव स्ट्रीमिंग हो जाए, उनसे को बातचीत हो जाए। दानिया भी इस वक्त कराची में मौजूद हैं। वो अब जैसे ही अपने घर वापस शुजाबाद आती हैं या वो वाकई कराची रहती हैं, अब ये भी एक मुअम्मा है, ये भी थोड़ा सा उनसे क्लियर करना है, तो फिर पता लगेगा जी असल मामला और असल हकायक क्या है।
दूसरे में आपको एक मजे की बात जो मैंने कहा मैं बताता हूं कि दानिया शाह और उनकी वालदा के दरमियान जो है ना आज कुछ इख्तलाफात नजर आए हैं। ये जो वीडियो चल रही है, ये वीडियो जो मैंने ली है ये 4 न्यूज ऑनलाइन की कर्टसी से है। उनकी बहुत मेहरबानी कि वीडियो मैंने उनसे ली और मैंने इसलिए उनका नाम भी जो मेंशन किया इस वीडियो की में इस हवाले से। तो अब दूसरी चीज ये थी कि जब ये वीडियो आप देखते तो दानिया शाह जो है वो चलती हुई आती हैं और आके जब इनकी वालदा वकील साहब के साथ खड़ी थी तो वो इनको बुलाती तो पीछे से वो इशारा करती हैं रुक जाओ, ठीक है, जो भी कुछ उन्होंने कहा होगा, लेकिन वो ये पता लग रहा है जैसे वो कह रही एकदम झिड़क देना, झटक देना, हकारत की तरह से जो है वो कर देना, वो इस तरह का जो है एक आंसर शामिल हुआ है। और उन्होंने उनको वहां पर जो है फौरन रोक दिया और फिर वो पास है उनकी वालदा ने पास आके उनको जरा करीब करने की कोशिश की तो भी उन्होंने उनका हाथ जो है वो झटक दिया। और ये एक बड़ी एम्बेरसिंग सी सूरत हाल है। लेकिन अब असल वाकया जो है वो बड़ा खौफनाक है कि आखिर इन दोनों माँ बेटी के अंदर क्या मामला जो है वो चल पड़ा है। क्योंकि अगर तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आमर लियाकत के लिए जो मोहब्बत जागी है वो वालदा की लड़ाई का बायस बन रही है, या हकीम साहब कहीं आउट हो रहे हैं तो फिर वालदा से जो है इनकी झड़प चल रही है, या इनकी वालदा जो है इस वक्त बहुत ज्यादा इनके करीब करीब है क्योंकि कराची गालबन वही जाती है। अब ये भी इल्म नहीं है कि आया ये इनकी वालदा है जो इनके साथ हैं या कोई और खातून है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं या पिछली दफा भी जो वीडियो हमने देखी थी उसमें भी यही खातून इनके साथ थी, तो आई थिंक ये इनकी वालदा ही है। और आज जो कोर्ट के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है कि वालदा के साथ या उन खातून के साथ जो है बहुत ही हकीर और हकारत भरा जो सलूक किया गया है, ये बहुत ही अजीब सी सूरत हाल जो है वो पैदा करेगा। अगर तो इनमें इख्तलाफात पैदा हुए हैं तो फिर तो कोई मामला गड़बड़ ही है और फिर बहुत जल्द ये सामने भी आ जाए। क्योंकि इस तमाम केस के अंदर जो हमने अब तक देखा आमर लियाकत शादी से लेकर अब तक कि दानिया शाह की कुछ ज्यादा बनती नहीं रही किसी से। आमर लियाकत साहब के साथ वो रही तो कुछ ही अरसे के बाद वीडियो वायरल होनी शुरू हो गई। हकीम लोहापाड़ साहब के साथ जो अभी 2 महीने या महीना नहीं हुआ शादी को तो भी वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई। तो अजीबोगरीब जो है ये सूरत हाल बनी हुई है। और अब ये वीडियो वायरल कौन करता है? पहले तो यासिर शामी के ऊपर इल्जाम लगा कि यासिर शामी के साथ मिलकर जो इन्होंने ये वीडियो वायरल की थी, और अब देखें किसकी बारी आती है, किसको इल्जाम लगता है और फिर वो अदालतें भुगतेगा। लेकिन हकायक अब देखें असल में क्या निकलते हैं। हकीम साहब भी इस वक्त कुछ मंजर आम से गायब गायब नजर आते हैं, अपनी हिकमत में जरा ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अपने कारोबार पर तवज्जो दे रहे हैं, और दानिया शाह इस टाइम जो है वो अदालतों के चक्कर लगा रही है। फर्द जुर्म जो है आज भी इन पर आयद नहीं हो सकी। और क्योंकि आज इनके वकील साहब ने भी ये कहा कि हम तो चाहते हैं जी फर्द जुर्म आयद हो और केस आगे चलने वाला बने। लेकिन जो इनके को अक्यूज्ड हैं वो जो इनका मुल्जम है साथ इनका हमराही मुल्जम उसको कहा जाता है, वो जो है वो राय फरार इख्तियार कर रहा है और उसकी वजह से जो है चीजें डिले पर जा रही है। हमने तो आगे भी दरख्वास्त दी थी गुज़िश्ता समाअत पर भी कि जी आप हमारी हद तक तो चलने वाले बने, लेकिन फर्द जुर्म हमेशा कानूनी तौर पर जो है मुल्जमान पर इकट्ठी ही आयद होती है। तो अब देखते हैं कि यासिर शामी कब अदालत पेश होते हैं आइंदा की अब ईद की जो ये जो छुट्टियां चल रही हैं कोर्ट्स में खत्म होंगी तो उसके बाद जो है इस केस की अब समाअत होगी और उस पर फिर देखते हैं फर्द जुर्म लगती है या नहीं लगती। लेकिन अब जो इनकी वालदा वाला जो मामला है ये भी बड़ा गर्म हो जाना है और देखते हैं इनकी वालदा के मामले में हकायक क्या निकलते हैं, या वैसे ही रूटीन में कि रास्ते में आते हुए कोई झड़प हो गई होगी, कोई किसी बात में मूड खराब था तो उन्होंने जरा वालदा को थोड़ा सा झड़क दिया। ये तो बल्ला बेहतर जानता है, लेकिन देखने वालों ने और वहां पे जो और लोग भी मौजूद थे उन्होंने भी बड़ा इस चीज को फील किया है। कोशिश करूंगा कि इस मामले की भी तह तक पहुंचा जाए, लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला इतना ज्यादा संगीन नहीं है। ये मेरी जाती सी राय है और कि ये बस एक हल्का था कि किसी मामले के ऊपर बहस हुई होगी, उस पर उनका मूड खराब था, या शायद हकीम साहब से ना लड़ी हो तो उस वजह से मूड खराब और गुस्सा वालदा पे निकल गया हो। अब इसमें जो भी असल हकीकत सामने आएगी उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।